हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस चैतन्य चरितामृत के सत्र में। मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, सो वी गोना स्टार्ट विथ चैप्टर 1। पेन नहीं किया है। क्विकली मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I hope everybody is able to see the screen. आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो? ओके, सो अब ये ना थोड़ा हम रीडिंग भी करेंगे साथ साथ में, और थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। सो कैन somebody रीड दिस इन हिंदी? समृद्धि नागपुर माता जी और somebody, या मंत्र मूर्ति माता जी, कोई पढ़ सकता है इसको? निशिता, इज योर हिंदी गुड रीडिंग में? ओके, आई विल रीड देम। श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं बल्कि श्री राधा कृष्ण के संयुक्त रूप है। वे उन भक्तों के जीवन आधार है जो श्रील रूप गोस्वामी के चरण कमलों का दृढ़ता से अनुसरण करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी दामोदर गोस्वामी प्रारंभिक जीवन में विश्वम्बर नाम से प्रख्यात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक विश्वास पात्र सेवक थे। स्वरूप दामोदर दास गोस्वामी जो है वो भगवान के बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल पार्षद थे। श्री रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी के दो प्रधान अनुयायी है। श्रील रूप गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी थे। तो रूप गोस्वामी के बिल्कुल प्रत्यक्ष शिष्य रघुनाथ दास गोस्वामी। श्री चैतन्य चरितामृत के लेख श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर थे, जिन्होंने श्रील विश्वनाथ चक्री ठाकुर को अपना सेवक बनाया। श्रील विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी को शिष्य रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को दीक्षित किया और उन्हें श्रील गौर किशोरदास बाबा जी को दीक्षा दी, जो मुझ अकिंचन के दिव्य गुरु ओम विष्णुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर गोस्वामी महाराज के गुरु है। ये अभी एक्चुअली श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। ओके, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित हूँ। अतएव श्री चैतन्य चरितामृत के इस संस्करण में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे लघु मस्तिष्क की उपज हो, अपितु यह साक्षात भगवान द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का अवशेष मात्र होगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध तीनों गुणों से बने भौतिक संसार से नहीं है,
वे जीव की अपूर्ण इंद्रियों की पहुंच से परे दिव्य धरातल से संबंधित है। यह दिव्य धरातल बड़े बड़े संसारी पीड़ित की भी पहुंच से तब तक परे रहते हैं जब तक वह विनीत भाव से दिव्य ध्वनि के श्रवण के लिए समर्पित नहीं होता, क्योंकि केवल उसी भाव में रहकर मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश की अनुभूति हो सकती है। सी उसमें कह रहे हैं कि विनीत भाव से हमें समझना है इसको। विनीत भाव यानी विनम्र भाव से। और फिर कह रहे हैं अ, क्योंकि केवल उसी भाव में रहकर मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु संदेश की अनुभूति हो सकती है कि चैतन्य महाप्रभु क्या संदेश देना चाहते हैं। अ, तो उसी भाव में हम समझ पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो भी वर्णन किया जाएगा उसका संबंध जड़ मनों की तर्कवादी आदतों से उत्पन्न प्रयोगात्मक विचारों से नहीं होगा। इस पुस्तक की विषय वस्तु मन घड़त नहीं, अपितु ऐसा वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव है जिसकी अनुभूति उपयुक्त गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करने पर ही किया जा सकती है। इस परंपरा की शिक्षाओं से किसी भी प्रकार के भटकाव से पाठक चैतन्य चरितामृत के रहस्य को समझने की जगह उलझकर रह जाएगा। यह दिव्य साहित्य उसी के स्नातकोत्तर ध्यान के लिए है जिसने उपनिषद तथा वेदांत सूत्र जैसी वैदिक साहित्य एवं श्रीमद् भगवत तथा भगवत गीता जैसे उनके स्वाभाविक विषयों की अनुभूति प्राप्त कर ली है। सी उसके अंदर क्या कह रहे हैं एक्चुअली कि जिन लोगों ने उपनिषद, वेदांत सूत्र एंड जो है भगवत भगवत गीता एंड भगवत गीता भागवतम जैसे स्वाभाविक विषयों की अनुभूति प्राप्त कर ली है। अब आप कहोगे कि माता जी ना हमें भगवत गीता की अनुभूति है, न ही जो है क्या कहते हैं भागवतम की कोई अनुभूति है, न वेदांत सूत्र पढ़ा है हमने, न उपनिषद पढ़े हैं, तो ये सब अनुभूति तो हमें प्राप्त नहीं हुई है, तो हम कैसे चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे। तो एक्चुअली जो है शिल शिल प्रभुपाद की बहुत असीम कृपा है कि अगर मान लो किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो भगवान की जो कृपा है वो बरसती रहेगी, क्योंकि हमें जो है भगवान के बारे में हम उत्कंठित है जानने के लिए भगवान की ये जो लीलाएं है। तो वी आर ईगर टू हियर, इसलिए जो है हम जो है ये पढ़ना चाहते हैं और पढ़ेंगे और समझेंगे भी, क्योंकि ये जो है मैं एक कोर्स की तरह करने वाली हूँ। ये मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे, कि हम एक टू एक श्लोक जो है जहां जहां समझाना जरूरी है, तत्वों को समझाना जरूरी है, तो देयर देयर दोज प्लेसेस आई विल बी एक्सप्लेनिंग, उन उन जगह पे मैं जो है मैं समझाने वाली हूँ। सो ओके आगे बढ़ते हैं। श्री चैतन्य चैतामृत का यह संस्करण उस निष्ठावान विद्वानों के अध्ययन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है जो सचमुच ही परम सत्य की खोज में लगे हुए हैं। यह किसी मानसिक तर्कवादी का दंभपूर्ण पांडित्य नहीं है, अपितु ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करने का निष्ठावान प्रयास है, जिसकी सेवा ही इस विनम्र प्रयास का जीवन आधार है। प्रभुपाद ने एक्चुअली चैतन्य चरितामृत को ट्रांसलेशन किया हुआ है फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश में। ठीक है, तो कहते हैं कि मैं कोई पांडित्य नहीं बता रहा हूं, लेकिन जितने भी अथॉरिटीज है, अधिकारी है, उनका जब मैं उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को आदेश दिया था कि तुम्हें कभी भी समय मिले तो तुम जो है बुक्स को लिखो, ट्रांसलेट करो और मंदिर का निर्माण करो। अब जब
गुरु के आदेश का पालन करते हैं, तो जो है वो हमें स्पेशली एम्पावर करते हैं, क्योंकि गुरु भी स्पेशली एम्पावर्ड है या उनको विशेष शक्ति मिली हुई है, तो वो भी जो है अपने शिष्यों को पर्याप्त मात्रा में एम्पावर करते हैं। लेकिन किस तरह से शिष्य को सफलता मिलती है वो शिष्य पे ही निर्भर है, कि प्रभुपाद ने वो इंस्ट्रक्शन बिल्कुल हृदय को ले लिए। अगर प्रभुपाद चाहते तो उन इंस्ट्रक्शंस या उन निर्देशों को नजरअंदाज भी कर सकते थे या आदेशों को नजरअंदाज भी कर सकते थे, लेकिन ही टुक इट टू हिज हार्ट एंड सोल। एंड इसलिए जो है प्रभुपाद ने विश्व भर में जो है एक एक पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया, सिर्फ ये दो इंस्ट्रक्शंस पर ही। और अब हम देख सकते हैं कि किस तरह इस्कॉन जो है पूरी तरह से फैल रहा है, फूल रहा है। यह प्रामाणिक शास्त्रों की शिक्षाओं से बिल्कुल भी नहीं भटकाता। प्रामाणिक शास्त्रों की शिक्षा मतलब क्या? भागवतम की शिक्षा है या भगवत गीता की शिक्षाओं से ये शास्त्र जो है चैतन्य चैतन्यामृत हमें बिल्कुल भी नहीं भटकाएगा। अतएव जो कोई भी परंपरा का पालन करता है वह केवल श्रवण विधि से ही इस पुस्तक के सार का साक्षात्कार करेगा। केवल कोई श्रवणम कर रहा है तो क्या है, इसका जो इस पुस्तक का सार है उसको क्या कर सकेगा? इसका साक्षात्कार कर पाएगा। श्री चैतन्य चैतन्य का प्रथम अध्याय संस्कृत के उन 14 श्लोकों से प्रारंभ होता है जिनमें परम सत्य का वर्णन किया गया है। फर्स्ट 14 श्लोकास जो है कह रहे ये पूरा मंगलाचरण है एक्चुअली, और जो है जिसमें परम सत्य का पूर्ण वर्णन किया गया, हु इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, इसका वर्णन किया गया है। इसके आगे 3 संस्कृत श्लोकों में वृंदावन के 3 प्रधान अर्च विग्रह श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद तथा श्री राधा गोपीनाथ का वर्णन हुआ है। तो ये जो है राधा मदन मोहन ये संबंध जो है संबंध के देवता है। राधा गोविंद जो है वो अभिदेय के जो प्राइम डीटी है या अधिष्ठाता देवता है। एंड श्री राधा गोपीनाथ जो है वो प्रयोजन देवता है। 14 श्लोकों में से पहला श्लोक परम सत्य की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है और समूचा प्रथम अध्याय वास्तव में इसी श्लोक के लिए समर्पित है। द फुल फर्स्ट चैप्टर ऑफ आदि लीला, ये एक्चुअली इसका टाइटल ही दिया है कि द स्पिरिचुअल मास्टर्स या गुरु वर्ण। जो श्री चैतन्य महाप्रभु को अनेक 6 विभिन्न दिव्य विस्तारों में वर्णन करता है। जिस प्रथम प्राकट्य का वर्णन हुआ है वह गुरु का है, जो दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु इन दोनों अंशों में प्रकट होते हैं। ये दोनों एक रूप है क्योंकि दोनों ही परम सत्य के प्रकाश रूप है। इसके बाद भक्तों का वर्णन हुआ है जिनकी 2 श्रेणियां हैं, नव शिक्षित तथा स्थानक। इसके बाद भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ है जिन्हें भगवान से अभिन्न बतलाया गया है। इन अवतारों की 3 विभागों में चर्चा की गई है, भगवान के शक्तिवेश अवतार, भगवान के गुण अवतार, भगवान के अंश अवतार। राइट। और इन संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक प्रकाश तथा दिव्य लीला हेतु उनके प्रकाशों की विवेचना की गई है। इसके बाद भगवान की शक्तियों के बारे में विचार किया गया है, जिनमें से 3 प्रमुख प्राकट्यों का वर्णन हुआ है। ये है वैकुंठ की प्रेयसी, द्वारका धाम की महारानियां तथा इन सबसे ऊपर ब्रजधाम की सुंदरियां। सबसे अंत में साक्षात भगवान आते हैं जो इन समस्त प्राकट्यों के उद्गम है, ईश जिसको कहते हैं। अब
भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांश विस्तार ये सभी साक्षात भगवान अर्थात शक्तिमान परम सत्य की कोटि में आते हैं। उनके भक्त तथा नित्य पार्षद उनकी शक्तियों में आते हैं। शक्ति तथा शक्तिमान मूलतः एक है, किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, अतएव वे साथ ही साथ भिन्न भी है। ये ना अचिंत्य भेदाभेद तत्व बता रहे हैं। इस तरह परम सत्य एक होकर भी अनेक स्वरूपों में प्रकट होते हैं। यह दार्शनिक सत्य वेदांत सूत्र के अनुसार है और यह अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है, जिसका अर्थ है कि सात भिन्न तथा अभिन्न होगा। इस अध्याय के अंतिम अंश में श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद महाप्रभु की दिव्य स्थिति का वर्णन उपयुक्त आस्तिक तथ्यों से के संदर्भ में किया गया है। तो अब शुरू होता है द मेन चैतन्य चरितामृत। श्लोक नंबर 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, कह रहे हैं कि कभी कभी हम लोग जो है एक एक शब्द को समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि तत्व में अगर जानना है भगवान को तो थोड़ा डीप डिटेल्स में भी जाएंगे। अब ये इसलिए डीप डिटेल्स है क्योंकि अगर हम भगवान को डीप में समझेंगे, गहराई में समझेंगे, तो हम भक्ति में टिके रहेंगे। क्योंकि जब हम उनकी महानता और उनकी मधुरता को जानेंगे तो कभी हमें भगवान को छोड़ने का मन नहीं करेगा। कभी कभी हम लोग ने देखा है, आंदोलन में लोग आते हैं, मंदिर में लोग आते हैं, कुछ समय तक टिके रहते हैं और फिर चले भी जाते हैं। तो हमें जो है लंबी रेस का घोड़ा बनना है या नहीं बनना है? राइट। हमें जीवन के अंत तक, आखिरी श्वास तक जो है भगवान के श्री चरणों जो है पर ही टिके रहना है ना। तो इसलिए जो है अगर हम थोड़ा डीप डिटेल्स में समझेंगे तो हमारी जो श्रद्धा है वो निष्ठा में परिवर्तित हो जाएगी। निष्ठा मतलब क्या? फर्म फेथ। हाँ भाई, अब मैं इनके श्री चरणों के अलावा मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगी। जब मुझे इनके श्री चरण मिले हुए हैं तो मुझे और किसी जगह जाने की क्या जरूरत है? राइट। तो इसलिए जो है हम थोड़ा डीप डिटेल्स में भी समझेंगे। तो पहला श्लोक है, वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशा वा ईशम ईशा वताकरान तत्व प्रकाशांश्च तत् शक्ति कृष्ण चैतन्य संयम। तो अब जो है पहला क्या है? वंदे गुरुन। गुरुन, गुरु जो है ना, गुरु सिंगुलर है, लेकिन गुरुन जब हम कहते तो बहुत सारे गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर्स। फिर कहते हैं ईश भक्तान। ईश भक्तान मतलब क्या? कि जो भगवान के भक्त है, डिवोटीज। ईशम, ईशम यानी भगवान स्वयं, सुप्रीम लॉर्ड। और जो है कह रहे हैं ईशा वताकरान, है ना, वतार कान, सॉरी। तो ईशा वक्तान का मतलब क्या कि उनके जितने भी विस्तार है, जिनकी उनके जितने भी अवतार है, इनकारनेशंस। और कह रहे तत्प्रकाशांश्च, तो जितने भी भगवान के विस्तार है, उनके मैनिफेस्टेशंस है, वो इनके बारे में बताने वाले। उन सबको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? ऑथर कह रहे हैं। ऑथर कौन है चैतन्य चरितामृत के? श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ओके। च तत् तत् शक्ति, तो भगवान की जितनी भी अंतरंगा शक्ति है उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। और फिर कह रहे कृष्ण चैतन्य संज्ञकम, तो जो है भगवान भगवान कृष्ण का जो नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, गौरांग महाप्रभु का एक और नाम है। मैं उनको जो है वो दंडवत प्रणाम करता हूँ।
आइए इसका अनुवाद भी देख लेते हैं। मैं समस्त गुरुओं, भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, उनके पूर्ण अंश जो है, पूर्ण अंश मतलब क्या, कि उनके जितने भी इनकारनेशंस है, राइट, वो उनकी शक्तियां तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। आइए दूसरे श्लोक पे जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरे श्लोक पे जो है, कृष्णाज कविराज गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ दये पुष्पवंतो चित्रो छंदो तमो नुदो। तो कह रहे वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहदितो। तो मैं उन चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करता हूँ या नमस्कार करता हूँ, जो दोनों एक साथ जो है प्रकट हुए हैं, who have arisen simultaneously। सहोदितो मतलब क्या, दोनों एक साथ ही आए हुए हैं, एक साथ उदय हुए हैं दोनों का। तो अनुवाद, मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। सो गौड़ दये पुष्पवंतु, तो वो कहाँ पे जो है उनका उदय हुआ है, ऑन द होराइजन ऑफ गौड़ देश, लाइक द सन एंड द मून। गौड़ देश में जो है चंद्र और सूर्य की भांति उनका उदय हुआ है। चित्रो शनदो तमो मदो, तो ये जो है, ये क्यों आए हैं दोनों, सभ्यों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ दोनों का उदय हुआ है। और एक साथ दोनों का उदय किस उद्देश्य से हुआ है, कि अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक स्वरूप, है ना, तो जो है बहुत अच्छी तरह से जो है इस अंधकार को दूर करने के लिए उनका उदय हुआ है। अब आता है तीसरा श्लोक। तो हर एक जो किताब है, इसका एक उद्देश्य होता है, राइट, और हर एक किताब का एक ऑब्जेक्ट होता है। वो ऑब्जेक्ट को हम लोग संस्कृत में कहते हैं वस्तु निर्देश। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक, और व्हाट इज द सब्सटेंस ऑफ द बुक। इस किताब का उद्देश्य क्या है, ये किताब क्या बताना चाहती है। वन लाइन में अगर मुझे इस किताब के बारे में जानना है तो क्या बोल सकती हूँ मैं इस किताब के बारे में। तो हमें पता चलना चाहिए कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक, है ना। तो चाहे वो भागवतम हो, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो चैतन्य चैतामृत हो, इन तीनों किताबों का ऑब्जेक्टिव एक ही है। एंड द ऑब्जेक्टिव इज द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण चैतन्य। अभी ये बुक का ऑब्जेक्टिव क्या है, या वस्तु निर्देश क्या है, हमें भगवान को समझना है। चैतन्य महाप्रभु कौन है, हु इज दिस पर्सनालिटी चैतन्य महाप्रभु, एंड व्हाट डज ही पोजेस, कहाँ से आए हैं, क्या है ये व्यक्ति, है ना, क्या करने वाले हैं ये व्यक्ति। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, यू नो, दैट टू नो दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो कह रहे हैं यद अद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदपि यस्य तनुभः यद आत्मान्तरयामि पुरुष इति सो अम सोशाम सा विभः षडैश्वर्यपूर्णो यः इह भगवान् स्वयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति पर तत्वं परम इहा। तो क्या कह रहे हैं,
जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है। यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तद अपि अस्य तनुभा, कि जो भी उपनिषद में क्या वर्णन किया गया है, किसके बारे में, निर्विशेष ब्रह्मन के बारे में, इम्पर्सनल ब्रह्मन के बारे में। लेकिन वो जो है उपनिषद में जब निर्विशेष ब्रह्मन का वर्णन हुआ है, तो फिर क्या उनका वर्णन किया, उनके शरीर तथा तेज मात्र है। और जो भगवान अंतर्यामी, बाद में जो है कह रहे, यद आत्मांतर यामी पुरुष इति सो सो श्यामस विभह। तो ये जो भगवान जो है वो अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं। परमात्मा मतलब क्या, कि आ, हर व्यक्ति के हृदय में जो है वो परमात्मा रूपी व्याप्त है। भगवान जो है ती एक है इंडिविजुअल परमात्मा, लेकिन एक है कलेक्टिव परमात्मा ऑल्सो। तो इंडिविजुअल परमात्मा कौन है, वो इंडिविजुअल परमात्मा शिरोदक्षय विष्णु है। लेकिन जो कलेक्टिव परमात्मा है वो है कारणोदक्षाय विष्णु। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। और कह रहे हैं कि भगवान चैतन्य छह ऐश्वर्य से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण है। षड ऐश्वर्य पूर्ण यह या भगवान स्व स स्वयं अयम। तो यही जो है भगवान कृष्ण जो है, इनके पास क्या है, छह ऐश्वर्य है। और न चैतन्यात कृष्णात जगति परम तत्व परम इह। तो वे परम सत्य है और कोई भी अन्य सत्य न तो उनसे बड़ा है न उनके तुल्य है। तो जो है भगवान जो है चैतन्य कौन है, कृष्ण स्वयं है, और उनसे बड़ा कोई सत्य नहीं है या उनके तुल्य भी कोई सत्य नहीं है। और ये जो है बहुत ही फेमस श्लोक है। ये चौथा श्लोक जो है ये आ रहा है। तो ये जो चौथा श्लोक है ये एक्चुअली आशीर्वाद है श्लोक, इन्वोकिंग बेनेडिक्शंस, है ना। बाह्य और ये जो चौथा श्लोक है ये एक्चुअली बाह्य कारण भी है कि भगवान क्यों आते हैं इस धरातल पे, द एक्सटर्नल रीजन फॉर चैतन्य महाप्रभु टू अपीयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो ये बाह्य कारण भी है। तो व्हाई, बिकॉज लॉर्ड चैतन्य इज द बेस्टर ऑफ द हाईएस्ट मेलोज ऑफ भक्ति। तो इसलिए कहते हैं अनार्पित चरिम चिरात कारुण्यावतारिण कलौ समर्पयितम उन्नत उज्ज्वलरसम स्वभक्तिम श्रियम हरिपुरात सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे पुरतो वह सचिनंदनाः। श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय में गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हो। तो कह रहे सदा हृदय कंदरे पुरतो वह सचिनंदनः। मे दैट सुप्रीम लॉर्ड द सन ऑफ सची be transcendently situated in the innermost chambers of your heart। ये एक्चुअली जो है ये आशीर्वाद दे रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो हर रीडर को, जो कोई भी ये चैतन्य चैतामृत पढ़ रहे हैं, कि ये जो चैतन्य महाप्रभु है ये आपके हृदय के बिल्कुल अंदर के बिल्कुल निजी कक्ष में जाके जो है आपके हृदय में बैठ जाए।
और फिर कह रहे हैं, पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, तो कह रहे हैं कि जो है समर्पयितम उन्नत उज्ज्वलो रसम स्वभक्ति श्रियम, वो क्या देने आए हैं, वो सबसे बड़ा वरदान देने आए हैं। और अ, अ, और ये जो है वरदान पहले कभी किसी ने नहीं दिया था, ये वरदान, वही वरदान जो है वो देने आए हैं। पहले किसी भी अवतार ने भगवान के ये जो है वरदान नहीं दिया है। और जो है सबसे जो उन्नत जो है रस, द हाइएस्ट मेलो या द मोस्ट एलिवेटेड मेलो ऑफ प्रेम भक्ति, ऑफ जो है अ, अ, क्या देने आए हैं ये, द हाइएस्ट मेलो ऑफ कॉन्जुगल लव। तो वो कहते हैं ना कि ये महा प्रेम भाव देने के लिए आए हैं, अ, अ, अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को देने आए हैं। और फिर जो है उनका ये जो शरीर है वो कैसा है, ये है हरिपुरातः सुंदर द्युति कदम्ब संदीप्त, पिघले सोने की आभा से दीप्त है। ही इज रेस्प्लेंडेंट विद द रेडियंस ऑफ मोल्टन गोल्ड। इस तरह से जो है भगवान आए हुए हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, सो दिस इज द फिफ्थ श्लोका। अब ये फिफ्थ श्लोका जो है ये बता रहे हैं कि मूल प्रयोजन मतलब क्या, कि व्हाट इज द प्राइम रीजन, मुख्य कारण क्या है भगवान का अवतरित होने के लिए। व्हाट इज द प्राइम रीजन फॉर लॉर्ड चैतन्यज एडवेंट और अपियरेंस, है ना, क्यों अवतरित हुए हैं, क्यों प्रकट हुए भगवान, है ना। तो कहते हैं, राधा कृष्ण प्रेण विरक्तिर्ह्लादिनी शक्ति आस्माद एक एकात् मानव अपि भुवि पूर्ण देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद द्वयम चैकत्यम आप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी प्रकाश स्वरूपम। तो कह रहे हैं कि श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीला भगवान की अंतरंगा हल्लादिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां है। यद्यपि राधा कृष्ण अभिन्न है, किंतु उन्हें अपने आप को अनादिकाल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूं जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। तो सी एक्चुअली इसमें क्या कह रहे हैं, जस्ट लेट मी चेक माय नोट्स, आई थिंक आई हैव रिटन समथिंग ऑन दिस वन। हम्म, तो क्या कह रहे हैं कि राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर,
हल्लादिनी शक्ति रासमाद। तो भगवान राधा और कृष्ण के जितने भी जो प्रेममयी संबंध है, और जो है द लविंग अफेयर्स ऑफ राधा एंड कृष्णा, एंड ये जो है ये क्या है, ट्रांसेंडेंटल मैनिफेस्टेशंस है भगवान के, ऑफ द लॉर्ड्स क्या इंटरनल पोटेंसी, भगवान की जो इंटरनल प्लेजर गिविंग पोटेंसी है, हल्लादिनी शक्तिर अस्माद। और फिर कह रहे कि हालांकि राधा और कृष्ण एक है, एकत मानव अपि भुवि पुरः देह भेदम गतौ तौ, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है, लेकिन फिर भी देह भेदम गतौ तौ, स्टिल दे हैव सेपरेटेड देमसेल्व्स इटर्नली। राधा और कृष्ण एक ही है। जैसे भगवान कृष्ण का पहला विस्तार जो है वो जो है लेफ्ट हैंड साइड से आती है श्रीमती राधा रानी, और राइट हैंड साइड से आते हैं बलराम जी। तो उन्होंने अपने आप को अलग किया हुआ है, लेकिन जो है वैसे तो वो एक ही है। और फिर जो है अब फिर से ये दोनों जो अलग हुए हैं उन फिर से ये यूनाइट हो गए, एक हो गए हैं। कैसे? चैतन्याख्याम प्रकटम अधौना तद्वयम चैक्यम आप्तम। ये दोनों फिर से जो है ये एक हो गए हैं, किस रूप में? श्री कृष्ण चैतन्य। तो अगर सिंपल भाषा में अगर कहे तो जब राधा और कृष्ण एक हो जाते हैं तो फिर आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना। और फिर जो है अब क्यों अवतरित हुए हैं, है ना, व्हाट इज द प्राइम रीजन? तो दिस इज द प्राइम रीजन, राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। तो जो जिन्होंने किसके सेंटिमेंट्स या किसकी कांति लेकर आए हुए हैं, श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर आए हुए हैं, और उनकी कांति, कांति यानी का रंग, कलर, है ना। जैसे गौर अंग, गौर मीन्स व्हाट? गोल्डन, एंड अंग मीन्स शरीर, है ना। तो गौर अंगा, इसलिए गौर अंग कहते हैं। और रियली अगर उस टाइम में अगर चैतन्य महाप्रभु ने जिन जिन लोगों ने देखा है तो बिल्कुल ऐसे तपता हुआ सोना आपने देखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तपता हुआ सोना, मान लो अगर आपने देखा नहीं है तो एग्जाम्पल है द राइजिंग सन, कितना जो है वो वैसा कलर लेके आए हैं भगवान, बिल्कुल मोल्टन गोल्ड की तरफ। तपता हुआ सोना कैसे दिखता है, या बिल्कुल चढ़ता हुआ सूरज कैसे दिखता है, वो कलर लेकर जो है भगवान आए हुए हैं। और फिर कह रहे श्री राधा प्रणय महिमा। तब क्योंकि अब जो है ये नेक्स्ट वाला श्लोक है, ये बता रहे हैं कि 3 इंटरनल रीजंस की वजह से भगवान आए हुए हैं। देर आर 3 इंटरनल रीजंस फॉर कृष्ण टू अपियर। तो कह रहे हैं श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वान्यवैय स्वाध्यो ग्रेनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्यम चास्यम मद अनुभवतः कीदृशम वेति लोभात् तद्भाववाढ्यो समजनि शचि गर्भ सिंधो हरिंदु। तो कह रहे हैं कि श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वानवैवः। तो कह रहे हैं कि श्रीमती, द लॉर्ड वांटेड एक्चुअली डिजायरिंग टू अंडरस्टैंड द ग्लोरी ऑफ श्रीमती राधा रानीज लव। उनकी ये इच्छा हुई कि राधा रानी का मेरे लिए प्रेम क्या है, मैं समझना चाहता हूं। और फिर जो है सेकेंड रीजन यही है कि स्वाध्याय ये न अद्भुत मधुरिमा की दृश्यो वा मदियम। तो कहते हैं कि अ, भगवान में ऐसे क्या अद्भुत गुण है कि सिर्फ श्रीमती राधा रानी ही उसका आस्वाद ले पा रही है।
उसके प्रेम के माध्यम से। भगवान में ऐसी क्या अद्भुत गुण है जो केवल एक ही व्यक्ति जो है वो उसका आस्वादन ले रहा है, और वो है श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी किसके माध्यम से उन गुणों का आस्वादन कर रही है? जब वो भगवान की सेवा कर रही है तब भी भगवान के गुणों का आस्वादन कर रही है। तो जो कोई भी भगवान की सेवा कर रहा है तो वो भगवान के गुणों का आस्वादन कर पा रहा है। एक है श्रवण करने से हम भगवान के गुणों का आस्वादन कर, लेकिन प्रैक्टिकल सेवा जब हम करते हैं तब उन गुणों का आस्वादन जो है हम कर पा रहे हैं। और फिर जो कह रहे हैं, सौख्यम चास्य मद अनुभवत कीदृशम वेति लोभात। What is the happiness she feels when she relishes or realizes the sweetness of his love? कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या आनंद वो अनुभूति कर रही है जब वो जो है वो जब महसूस करती है भगवान के मधुर प्रेम के बारे में। नहीं, और फिर जो है कह रहे हैं कि ये जो भगवान है तद भाव तद भाव व्याध, सॉरी, तद भावाद वाढ्यो समजनी शचि गर्भ सिंधो हरिंदो। तो ये जो भगवान हरि है, ये जो है इनके पास क्या है? पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में इनके पास जो है भाव है ना, तद भावाद। और फिर ये कहां से प्रकट हुए हैं? सच्ची माता के गर्भ से, गर्भ सिंधो हरिंदो। और जो है इस तरह से प्रकट हुए हैं जिस तरह से एक सूर्य जो है ये सागर के गर्भ से प्रकट होते हैं, इस तरह से भगवान जो है प्रकट हुए। जस्ट एज द मून अपियर्ड फ्रॉम द ओशन, है ना। हमें लगता है कि सूर्य जो है वो सागर के गर्भ से निकलता है, लेकिन सूर्य अलग है और सागर अलग है। सूर्य बहुत, सॉरी, चंद्र है, चंद्र जो है बहुत दूर है और सागर भी बहुत दूर है, लेकिन ऐसे लगता है चंद्र जो है वो सागर के गर्भ से प्रकट हुआ है। तो यहां तक जो है ये जो है भगवान के बारे में था। किसके बारे में? चैतन्य महाप्रभु के बारे में। अब अगले 11 श्लोक, अगले मतलब 11वें श्लोक तक, 7 से लेके 11 श्लोक तक अब बताएंगे जो है भगवान की जो है भगवान नित्यानंद महाप्रभु के बारे में बताएंगे कि हु इज नित्यानंद। सी, इन सब की आइडेंटिटीज बता रहे हैं, इनकी आइडेंटिटी क्या है ना। और अगर हम ये वाला जो भी सी, अगर एक्सटर्नल रीजंस देखेंगे तो एक्सटर्नल रीजन फॉर चैतन्य महाप्रभु, आप बोलोगे माता जी इंटरनल रीजन है तो एक्सटर्नल रीजन क्यों नहीं है? तो एक्चुअली एक्सटर्नल रीजन यही है कि जो ये नाम संकीर्तन है वो उसको इनॉग्रेट करने के लिए आए थे, मतलब उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। इस क्योंकि हरि नाम संकीर्तन इस युग का धर्म है, तो यही युग धर्म स्थापित करने के लिए आए थे कलयुग में। और दूसरा कारण यही है कि उन्हें जो है जो व्रज का प्रेम है तो वही प्रेम भक्ति जो है प्रदान करने के लिए आए थे। सेम मूड जो व्रजवासियों का है या व्रज प्रेम है तो वही देने के लिए आए थे। और तीसरा रीजन यही है कि अद्वैत आचार्य ने काफी लंबे समय तक प्रार्थनाएं की थी कि ये कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा। हे महाप्रभु, अगर गौरांग महाप्रभु या कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अगर अब अवतरित नहीं होंगे तो इन कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा?
तो अब अद्वैत की प्रार्थना, अद्वैत आचार्य की प्रार्थना पे जो है भगवान अवतरित होते हैं। तो दीज आर थ्री एक्सटर्नल रीजंस कि क्यों भगवान आए हैं, है ना। और इंटरनल रीजंस ये है कि वो जानना चाहते थे कि किस तरह से जो है भगवान जो है वो समझना चाहते हैं कि राधा रानी की महानता क्या है, राधा रानी का प्रेम मेरे लिए क्या है। क्योंकि भगवान तो अपने मन में यही सोचते हैं कि मैं तो सभी कारणों का कारण हूं और मैं पूर्ण आनंद से भरा हुआ हूं। लेकिन राधा रानी का जो प्रेम है ना मेरे लिए, कि वो जो है वो प्रेम जो है वो मुझे खींचते रहता है। वो प्रेम जो है मुझे बिल्कुल पागल कर देता है। और फिर जो है मैं एक्चुअली एक कठपुतली बन जाता हूं उसके हाथ में, है ना। उसके प्रेम के वश में आके मैं एक्चुअली कठपुतली बन जाता हूं। तो मुझे जो है उसके प्रेम की शक्ति का एहसास ही नहीं है। आई डोंट नो ओनली व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ हर लव एंड उसका जो प्रेम है मुझे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा जो है आनंद दे रहा है ना। और और हर लव एक्चुअली, उसको कैसे डालूंगी मैं हिंदी में, या हर लव फॉर मी गिव्स 10 million टाइम मोर प्लेजर टू हर देन मी। तो जब वो मुझे प्रेम कर रही है तो मुझे 10 मिलियन ज्यादा टाइम से जो है उसको प्रेम मिल रहा है। और फिर जो है उसका प्रेम जो है वो हर मिनट बढ़ते जा रहा है और उतनी दुगनी स्पीड से 10 मिलियन टाइम्स मोर वो जो है वो प्रेम बढ़ते जा रहा है। और वो विस्तार होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। अब उसके प्रेम के से ऊपर कोई और प्रेम है ही नहीं। और फिर भी वो मुझे इतना प्रेम करती है, इतनी महान संख्या में मुझे प्रेम करती है। फिर भी राधा रानी को गर्व नहीं है, प्राइड नहीं है। और उसके प्रेम के अलावा कोई और प्योर प्रेम जो है ही नहीं। और फिर भी जो है आ, वो प्रेम जो है वो कापट्य से, और कापट्य से भरा नहीं है, यू नो, क्रुकेडनेस या हिपोक्रेसी या डुप्लिशियस चीजों से भरा नहीं है। और श्रीमती राधा रानी इज इंडीड दी हाइएस्ट अबोर्ड, अबोर्ड यानी क्या, आश्रय ऑफ लव, while I am only that object या विषय, है ना। I am only tasting the bliss of that विषय, but my mind is now, Krishna is saying, my mind is now racing to taste the highest bliss of that ashray. And if I become the ashray, then I may taste that joy. तो अब जो है राधा रानी उस प्रेम का सर्वोच्च धाम है ना। अबोर्ड मीन्स धाम, और शेल्टर है ना, प्रेम का आश्रय है। लेकिन मैं तो सिर्फ वो विषय हूं, ऑब्जेक्ट हूं। अब मैं सिर्फ जो है किसका टेस्ट, मैं कौन सा टेस्ट ले रहा हूं। सी, वन हु इज बीइंग टेस्टेड। जैसे मान लो कि ये एक रसगुल्ला है, अच्छा ये एक्चुअली इरेजर है, ठीक है ना। ये एक रसगुल्ला है, ओके। सो आई एम टेस्टिंग दिस रसगुल्ला। तो एम आई नॉट टेस्टिंग मोर हैप्पीनेस, है ना, क्योंकि मुझे ज्यादा आस्वादन हो रहा है रसगुल्ले का। लेकिन रसगुल्ले को ही पता नहीं है कि उसका टेस्ट क्या है। तो इफ यू सी दैट द वन हु इज टेस्टिंग इज श्रीमती राधा रानी,
and one who is being tasted is Krishna. तो अब कृष्णा wants to know कि जब ये रसगुल्ला खा रहे हैं या राधा रानी जो मुझे प्रेम कर रही है और उसको जो आस्वादन हो रहा है, तो वो आस्वादन क्या है? What is that taste? What is she tasting when she's serving me, when she's loving me? I want to do. I also want to be in राधा रानी's place. रसगुल्ला कहता है कि मुझे राधा रानी की जगह में आ जाना है और अब मुझे भी वो टेस्ट महसूस करना है कि क्या मेरा टेस्ट क्या है, वॉट इज इन मी दैट शी रेलिशेस सो मच, है ना? तो इसलिए जो है, अगर मैं ही राधा रानी की जगह में आ जाऊंगा, मैं ही आश्रय की जगह में आ जाऊंगा, तो फिर मैं वो जो आनंद की अनुभूति श्रीमती राधा रानी कर रही है, देन आई विल बी एबल टू टेस्ट. दिस इज द वेरी फर्स्ट रीजन कि कृष्णा इज डिजायरिंग टू अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस ऑफ राधा रानीज लव. राधा प्रेम की महिमा समझने की इच्छा भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं. ये अंतरंग शक्ति का पहला कारण है. अब दूसरा कारण क्या कह रहे हैं कि भगवान अपनी ही मधुरता को आस्वादन करना चाहते हैं. ही वॉन्ट्स टू टेस्ट हिज ओन स्वीटनेस. उनका माधुर्य रस जो है, कि जो है भगवान एक्चुअली ना, जो है कृष्ण इज वंडरिंग एक्चुअली कि मेरी मधुरता और मेरी सुंदरता इतनी महान है, इतनी असीमित है, इतनी पूर्ण है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है. असीमित है भगवान की जो मधुरता और सुंदरता है. लेकिन केवल जो राधा रानी है या राधिका जो है, उसका जो प्रेम है वो शुद्ध है. और वो जो प्रेम है वो किस तरह है? वो दर्पण की तरह. दर्पण कितना साफ होता है ना, नीट एंड क्लीन होता है. तो वही जो है वो टेस्ट कर पा रही है, यानी स्वाद आस्वादन कर पा रही है. और फिर जो है, आई विल एक्चुअली वाइंड अप विद दीज थ्री रीजंस. आई नो कि आप लोगों को कॉलेज भी जाना है. तो केवल राधिका जिसका प्रेम जो है शुद्ध है दर्पण की तरह, वही इस ब्यूटी को, वही इस मधुरता को टेस्ट कर रही है. और फिर जो है एक कंपटीशन चल रही है. किसके बीच में? भगवान की मधुरता के बीच में और उसके प्रेम के बीच में होड़ा होड़ी चल रही, कंपटीशन चल रही है. और दोनों जो है, दोनों में वृद्धि होती जा रही. बोथ आर इंक्रीजिंग विदाउट द डिफीट. If Krishna's greatness is increasing, then her love is increasing. If her love is increasing, Krishna's sweetness is increasing. If Krishna's sweetness is increasing, then her love is increasing. और इस तरह से दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है. और दोनों जो है आज की डेट तक कभी उनकी डिफीट नहीं हुई, दोनों की मात नहीं हुई है. और भगवान की खुद की मधुरता ही उनको आकर्षित करती है. लेकिन भगवान जो है उसका आस्वादन नहीं कर पा रहे, उसको चख नहीं पा रहे हैं. आप सोचो कि इफ योर फुल बॉडी इज फुल्ली स्वीट लाइक अ रसगुल्ला, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, एकदम मंडेन एग्जाम्पल है एक्चुअली, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द होल थिंग, कि आपका पूरा शरीर रसगुल्ले की तरफ मीठा है, लेकिन आप ही उसको टेस्ट नहीं कर पा रहे. इफ यू टेस्ट, यू आर नॉट एबल टू गेट कि अरे कितना टेस्ट है. बट हु इज एबल टू टेस्ट? Radharani is able to taste his sweetness. So then, when Krishna is seeing his own beauty in the mirror, भगवान अपना खुद की ही सुंदरता को आईने में देखते हैं, तो कृष्णा को एक मार्ग मिला अपनी ही सुंदरता को या मधुरता को चखने के लिए. और अब जो है वो अब उस प्रेम के लिए या
उस पोजीशन के लिए, उस जगह के लिए अब वो हैंकर कर रहे या ललायत हो रहे। नाउ ही वॉन्ट्स टू गो इन द पोजीशन ऑफ राधा रानी। उनको राधा रानी का स्थान में जाना है, और वही प्रेम और मधुरता, वही सुंदरता, वही प्रेम चखना है। What she feels is desiring to taste his own sweetness. रसगुल्ले को जो है अपना ही स्वीटनेस टेस्ट करना है। तो इस तरह से जो है, नाउ द थर्ड रीजन, ओके, विल वाइंड अप विद दिस। तो कृष्णा इज हैंकरिंग टू एक्सपीरियंस द हैप्पीनेस ऑफ राधा रानी। वो अब जो है वो ललायत है। वो कह रहे हैं कि वो जो आनंद की अनुभूति करती है जब मेरी सेवा कर रही है, क्योंकि ये जितने भी गोपीज हैं, इनके जितने भी आध्यात्मिक भाव है कृष्ण के लिए, ये बिल्कुल शुद्ध है, ये बिल्कुल स्पॉटलेस है। अमोघ लीला उसको कहते हैं। अमोघ लीला मीन्स स्पॉटलेस, जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं आती है। अभी हमारे अमोघ लीला प्रभु भी है ना, बिल्कुल स्पॉटलेस है ना वैसे। दे हैव गिवन अप सोशल कस्टम्स, मतलब क्या, कि उन्होंने सारी लाज लज्जा जो है वो छोड़ दी है। और जो है जितने भी शास्त्र है, जितने भी उनके सगे संबंधी है, उन्होंने ये सब कुछ किसके लिए छोड़ा हुआ है? सिर्फ कृष्ण की सेवा करने के लिए। और उन्होंने अपने खुद का सुख नहीं देख रहे। खुद का सुख, खुद का कष्ट, खुद की पीड़ा जो है, ये सारा मन, बुद्धि, शब्द, सब कुछ जो है वो भगवान की सेवा में दे रहे हैं। तो कृष्ण ने भी भागवतम में एडमिट किया है, उन्होंने भी इसकी पुष्टिकरण की हुई है कि मैं जो हूं, इनके जो प्रेम का बदला नहीं चुका सकता हूं। ब्रह्मा जी के लाइफ टाइम में भी इनके जो है मैं ऋणी हूं इनका, मैं इनका कर्ज चुका ही नहीं सकता हूं। और आ, आ, उन्हें जो है वो जो सेवा कर रहे हैं उनको उसी में संतुष्टि मिल सकती है। इसलिए जो है गोपियां क्यों अपने आप को श्रृंगार करती है, अपना श्रृंगार क्यों करती है गोपियां, पता है? ये सिर्फ श्रृंगार कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करती है श्रृंगार। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग श्रृंगार क्यों करते हैं ना, ताकि 10 लोग हमें देखें और हमारी वाह वाह करें। इसलिए हम लोग ना अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी साड़ी पहनती है, इयररिंग्स पहनते हैं, है ना। लेकिन गोपियां जो है, दे आर डेकोरेटिंग देमसेल्व्स जस्ट फॉर द हैप्पीनेस ऑफ कृष्णा। और गोपियों की खुशी में ही कृष्ण की खुशी है, या कृष्ण की खुशी में ही गोपियों की खुशी है। दोनों दोनों के बीच में एक्चुअली एक टाई अप है। सो अब जो है उनके पास कोई इच्छा नहीं है, इच्छाहीन गोपियां है ये। एंड ये गोपियां जो है सिर्फ कृष्ण की सेवा करने के लिए ही जिंदा है। और इसलिए जो है गोपियां जो है कृष्ण की असिस्टेंट है, टीचर है, स्टूडेंट है, दासियां है, मित्र है, पत्नियां है, या घनिष्ठ जो है कॉन्फिडेंशियल पार्षद है। क्योंकि उनको जो है एग्जैक्टली पता है कि कृष्ण के मन में क्या है, कृष्ण की इच्छा क्या है, और किस तरह से परफेक्टली ये जो गोपियां भगवान की सेवा करती है और उनको प्रसन्न करते, दे एग्जैक्टली नो हाउ टू प्लीज कृष्णा एंड द परफेक्ट मेथड्स ऑफ सर्विंग कृष्णा एंड हाउ टू प्लीज हिम ओनली सिर्फ गोपियां जानती है। ये गोपियों की महानता है। अब इन गोपियों में श्रीमती राधा रानी जो है सबसे सर्वोच्च है। फॉरमोस्ट ऑफ द गोपीज इज इज श्रीमती राधा रानी, है ना। बाकी सारी सुंदरता, गुण, प्रेम, ये सब सरपास करके जो है वो टॉप मोस्ट है। और फिर जो है कृष्णा ऐसी गोपी की आनंद के लिए ललायत है।
ही इज हैंकरिंग फॉर द हैप्पीनेस ऑफ श्रीमती राधा रानी। सो अभी क्यों पता है, गोपियों के प्रेम में है ना काम वासना नहीं है। काम वासना किस तरह, लोहे की तरह है। और प्रेम किस तरह है, प्रेम तो सोने की तरह है, शुद्ध है। तो काम वासना में ना व्यक्ति को सिर्फ अपनी ही इंद्रिय की तृप्ति करनी है या इंद्रिय को खुश करना है। लेकिन प्रेम में है ना, वन विल डिजायर टू प्लीज कृष्णा सेंसेस, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवा भक्ति रुच्यते। सो जो काम वासना है ना, वो बिल्कुल अंधकार की तरह है। लेकिन प्रेम जो है उस उजाले की तरह सूर्य समान है। तो इस तरह जो है, आई विल स्टॉप ओवर हियर, वी आर जस्ट लिटिल 1 minute ओवर टाइम। सो सो ये है 3 इंटरनल रीजंस। इसका थोड़ा और विस्तार से मैं बताऊंगी क्योंकि अभी तक एक्चुअली खत्म नहीं हुआ है। इसको फिर से आई विल गिव अ रिकैप अगेन टुमारो मॉर्निंग, एंड देन वी विल गो टू द फोर्थ श्लोका, सेवेंथ श्लोका। ठीक है, किसी का और कोई है? Nishita and Samriddhi, you all can unmute yourselves and we can हरे have कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। a। तो कैसा लग रहा है आपको?